पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, चीन की सबसे नई परमाणु संचालित पनडुब्बी कब डूबी? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, मई और जून महीने में। जी हाँ साथियों, मई और जून महीने में समुद्री तल के पास ही ये पनडुब्बी जो परमाणु संचालित है चाइना की, वह डूबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रक्षा अधिकारी ने चीन की पनडुब्बी को डूबने की खबर दी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, अमेरिका। अमेरिका के रक्षा अधिकारी ने चीन की ये पनडुब्बी जो परमाणु पनडुब्बी है डूबी है, उसकी सबसे पहले जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के पास कितने जहाज़ों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, 370। चीन के पास कुल समुद्री रक्षा के लिए 370 बड़े जहाज़ हैं, जिनके जरिए वह विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन किस प्रकार की नई पीढ़ी की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, परमाणु संचालित। यह साथियों, चाइना नई पीढ़ी की जो परमाणु संचालित पनडुब्बी हैं उनका निर्माण कर रहा है, जिसका भी हाल ही में एक जो परीक्षण के दौरान वह पनडुब्बी समुद्र में डूब गई है, उसी को लेकर के वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम संभावनाएं होती हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, चीन की पनडुब्बी के डूबने की जानकारी किसने दी? यानी सबसे पहले चीन की पनडुब्बी को डूबने की जानकारी किसने दी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने चीन की इस परमाणु पनडुब्बी के डूबने की सबसे पहले खबर दी, बताया कि समुद्र के नज़दीक ही, यानी कि समुद्र के तट के नज़दीक ही ये इन्होंने अपनी एक न्यूक्लियर पनडुब्बी को, सबमरीन को समुद्र में डुबा दिया है, या गलती से जो भी हुआ है वह डूब गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अधिकारी ने किस विषय पर चिंता जताई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रशिक्षण मानकों पर, यह भी हो सकता है। नेक्स्ट है उपकरण की गुणवत्ता पर, यह भी माना जा रहा है। नेक्स्ट है आंतरिक जवाबदेही पर, और लास्ट है उपरोक्त सभी। जी हाँ साथियों, ये सभी चारों को चारों तो पहले तीनों मानक मान्य है कि अमेरिकी अधिकारी द्वारा इन पर चिंता जताई गई है कि या तो उन्होंने प्रशिक्षण में कोई कमी छोड़ी, या फिर उनके जो उपकरण थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, और साथ ही उनकी अंतरिम जवाबदेही भी बनती है कि उन्होंने इस बात को क्यों छिपाया है। इस विषय पर अमेरिकी अधिकारी ने चिंता जताई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीन की पनडुब्बी कहाँ डूबी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्र के बीच में, बंदरगाह के पास, गहरे समुद्र में, नदी में। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, बंदरगाह के पास। तट के पास ही बंदरगाह है, और उसी बंदरगाह पर जब उस समुद्र में उतारा जा रहा था, उसी समय पर ये घटना मानी जा रही है कि वह समुद्र में उसी समय पर जो इनकी परमाणु न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बी है, सबमरीन है, वह समुद्र में डूब गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी के डूबने का कारण क्या बताया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, अनिश्चित। यानी कि अभी तक कोई कारण नहीं बताया गया है, ना तो उसमें तकनीकी खराबी थी, ना ही कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई थी, ना ही किसी दुश्मन का हमला हुआ था। ये बात क्लियर है, लेकिन अनिश्चित है क्योंकि अभी तक चाइना की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। हाँ, ये मान लिया गया है कि हमारी सबमरीन डूबी है, लेकिन अभी कारण नहीं बताया गया है कि किस कारण से ये परमाणु संचालित पनडुब्बी जो नई पीढ़ी की पनडुब्बी है वह समुद्र में डूब गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीन की सेना को किस नाम से जाना जाता है? चीन की सेना को चाइना में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, PLA। यहाँ साथियों, जैसे हम अपनी फोर्सेस होती हैं, इसी तरह से चाइना की जो फोर्सेस हैं उन्हें PLA के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी दूतावास के जो प्रवक्ता हैं उनका इस घटना पर क्या कहना था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, उन्होंने कोई भी इसकी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। जी हाँ साथियों, अभी चाइना की तरफ से बिल्कुल इनकार कर दिया गया है कि किस कारण से ये पनडुब्बी जो न्यूक्लियर सबमरीन है, यह किस कारण से समुद्र में डूबी, इसकी अभी कोई सटीक जानकारी चाइना सरकार द्वारा नहीं दी गई है। ये क्वेश्चंस अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे, SSC और इसके अलावा स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं आप इनका। तो मिलते हैं ऐसे ही नए क्वेश्चंस और अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।